अस्मा पढ़े, दिल ठंडा हुआ, पहले अपने लिए, फिर अपनी नस्लों के लिए, फिर अपनी नस्लों के बख्त, नसीब और मुकद्दर के लिए। और ये मैं आपको गवाह बना रहा हूं, अल्लाह को गवाह बना रहा हूं। मैंने अल्लाह के नाम पढ़े हैं, औलिया की सदियों का रिसर्च मजमुआ जो उन्होंने जमा किया है वो हमने बैठ के पढ़ा है, और जिंदगी में खुशहालियां और रहमतें आपकी आ गई हैं। आपको मुबारक हो। ये वो अमल है जिसका जिंदगी में उरूज ही उरूज है और कमाल ही कमाल है। इन छोटे छोटे अमल को अपनी जिंदगी में शामिल करते जाना दरियाए नील का नक्श है। हर महीने की 22 और आखिरी नक्श 22 जमादियुल सानी का ये नक्श है, इनको जिंदगी में शामिल करते जाओ। 26 मुहर्रम का वो नक्श आने वाला है जिस नक्श को लिख के दरख्त पे लटका दो। याद है, आ गई मुहर्रम। 26 मुहर्रम का वो नक्श, 26 मुहर्रम का नक्श आ रहा है, तैयारी याद रखना करना, जिसमें सूरह तौबा की आयत का वो नक्श है। लिख के लटकाओ, उसका तरीका हर साल में देता हूं, और बांधो मसले हल। जिसने मुरादें पाई हैं, जिसने मुश्किलें हल कराई हैं, उसने बहुत कुछ पाया है। और यारे गार यारे मजार का नक्श सिर्फ हर महीने की 22 तारीख को होता है, जिसके बारे में मैंने अर्ज किया कि उसको पानी में घोलें, आटा गूंदें, बस वो आटा परिंदों को डाल दे। मक्का के सबसे मालदार लोगों में सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का शुमार था। जो 22 तारीख का नक्श लिखेगा वो मुआशरे में सबसे मालदार लोगों में शुमार होगा। बस खत्म। मक्का के मालदार तरीन, मुअज़्ज़ज़ तरीन, बावकार लोगों में शुमार होगा जो नक्श यारे गार यारे मजार हर महीने की 22 को लिखेगा, और 22 को लिख के इसका आटा परिंदों को दे देगा। बेजुबान खाएंगे, अल्लाह के गीत गाएंगे, अल्लाह के नगमे सुनाएंगे, और तेरी फरियादें भी साथ लेकर जाएंगे। हाँ, वो मुअज़्ज़ज़ भी होगा, मालदार भी होगा। अगर मुअज़्ज़ज़ और मालदार बनना चाहते हो, 2 मीम लेना चाहते हो, तो नक्श यारे गार और यारे मजार, इसको लिखना कभी ना भूलें। ये छोटी छोटी चीजें अपनी जिंदगी में शामिल करें, इन छोटी छोटी चीजों को जिंदगी में शामिल करें। कौन सा आदमी है, हदीस में आता है, तुम्हारे ज़ौफ़ा की वजह से तुम्हारी मदद की जाती है। ज़ईफ लोग, कमजोर लोग, बेहैसियत लोग, न खाने का सलीका, न पीने का सलीका, न पहनने का सलीका, और अल्लाह कहते हैं, उसका हबीब कहते हैं, उन ज़ईफ लोगों की वजह से तुम्हारी मदद की जाती है। हाँ, वो ज़ईफ लोग, दुनिया में बेहैसियत लोग, जिनको लोग हैसियत नहीं देते, पर तुम्हारी मदद उनकी वजह से की जाती है। आपने सलाम किया, उसने सलाम का जवाब दिया, काम बन गया। इस अमल को ऐसे ना समझिएगा कि मैंने आपको बहलाया हुआ है। क्या पता जिसको आपने सलाम किया वो जवाब उसने दिया था कौन, उसका अंदर अल्लाह के साथ कितना जुड़ा और मिला हुआ है, उसके साथ अल्लाह का कितना ताल्लुक मजबूत है। बज़ाहिर वो बेहैसियत आदमी है, बज़ाहिर वो एतबार से किसी को कसम दे तो पूरी ना हो, किसी के यहां रिश्ता भेजे तो कोई उसको जवाब ना दे, किसी को सलाम करे तो उसका कोई देखे ही ना, लेकिन उस करीम की बारगाह में उसका क्या मकाम है। आज हमने हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु की इख्तितामी दुआ सुननी है। कल हमने पिछले दफा उसका इख्तिताम किया था, आज उसका इख्तिताम पहले 10 बाब से हम करेंगे, और इब्तिदा भी वही होगी, इख्तिताम भी वही होगा। और एक चीज नशीन रखना, उस हस्ती ने मांगना सिखाया है। क़यामत तक के लिए अपने आशिकों को, अपने दीवानों को, जिन्होंने अली को माना और उनकी विलायत को और उनके अनवारात को माना, उन्हें एक पैगाम दिया है। ख्याल करना, दुनिया में जब भी मुश्किल आए, परेशानी आए, नाकामी आए, हालात तुम्हें सताएं और हालात तुम्हें खत्म कर दे, फिर इस दुआ को लेके बैठ जाना और मेरे उस रब की मिन्नत करना जिसकी सारी जिंदगी मैंने मिन्नत की थी। और ये वो दुआ है जो हमें पुराने सबक याद दिलाती है। पुराने सबक। मैं रात को चला करबला से, मेरे साथ काफिला था, एक जगह गए हमने नमाज पढ़नी थी।
देखा तो मोबाइल के स्पीकर के साथ ये दुआ चल रही थी। मैंने ढूंढा, इसने बेताब किया, देखा तो किसी ने मोबाइल को स्पीकर के साथ लगा के रखा हुआ था और ये स्पीकर पे चल रही थी। करबला की हर मस्जिद में मैं गया, असर की नमाज के बाद हर बंदा कुरान पढ़ रहा तो स्पीकर पे गलियों में मस्जिदों में आवाजें कुरान ही कुरान है। हर करबला का हर बंदा, दो बंदे, उनके पास दो चीजें हैं, एक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद और एक ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा कुरान। कमाल है, कलमा कुरान। उनकी जिंदगी में अरब और है। क्यों? अहलुल बैत अरब में से थे, अरब हैं। उन्होंने कलमे को जिंदगी का साथी बनाया, कुरान को, दरूद को। मैयतें लाते थे जनाजे के लिए दूर दूर से, वहां कलमा पढ़ रहे हैं, कलमा पढ़ रहे हैं, कलमा पढ़ रहे हैं और दरूद पढ़ रहे हैं और कुरान पढ़ रहे हैं। मैं करबला की गलियों में गया, हर दरवाजे पे कुछ नहीं था, किसी घर के ऊपर या नीचे कुछ भी नहीं था। कहीं आयतल कुर्सी लिखी हुई है, कहीं चारे कुल लिखे हुए हैं, कहीं सूरत फलक लिखी हुई है, कहीं सूरत नास लिखी हुई है, कहीं लिखा है या दाखिल दार सल्लु अला नबी अल मुख्तार। ऐ घर में दाखिल होने वाले, तूने क्या कमली वाले पे दरूद भेजा है? या दाखिल दार, दार कहते हैं दरवाजे को, सल्लु अला नबी अल मुख्तार, क्या तूने नबी अलैहिस्सलाम पे दरूद भेजा है? कुरान ही कुरान है, कुरान ही कुरान है। फिर जगह जगह देखा हजरत इमाम हुसैन, हजरत अब्बास, उन हस्तियों के मज़ारात पे एक चीज देखी, ख़वातीन के पर्दे का इंतजाम बहुत ज्यादा, अस्माए हुस्ना कुरान बहुत ज्यादा। एक मैंने पोस्टर देखा जिस पे डिजाइन के साथ उसने जो है बाल कटवाए हुए, कानों में छल्ले पहने हुए, उस पे क्रॉस लगा हुआ था कि हाजा हराम, और मेरे पास उसकी तस्वीर है। ये सही नहीं है, अहलुल बैत की जिंदगी, मोहम्मद आले मोहम्मद की ये जिंदगी नहीं है। कमाल लोग हैं, अरब हैं, सिफात अरब हैं। आल को उन्होंने माना है। ये बताओ, आल की मोहब्बत वहां से आई है या यहां से आई है? तो फिर वो जो कर रहे हैं वो वैसे ही आल की मोहब्बत को माने। जो उन्होंने आल की मोहब्बत का तरीका दिया है, उनको सोचें, उनको देखें, उनको सोचें, उनको देखें। आए, हम दुआ सुनते हैं, वो फरियादें सुनते हैं, उससे पहले दरूद पढ़ते हैं, वो गम की आफात सुनते हैं, वो अल्लाह की मिन्नत सुनते हैं, वो अल्लाह की दरख्वास्त सुनते हैं, जो हजरत अली हैदर कर्रार जर्रार और सारी कायनात के सरदार हजरत अली करमल्लाहु वजहू ने उम्मत को दिया है कि मैंने भी ऐसे मांगा था। लोगों, जब गम के बादल तुम पे आए, तुम भी ऐसे मांगना। पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिआदत कुल्ल दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लिम